प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रस, और रस का आज ये अंतिम पार्ट है। रस के आज अंतिम पार्ट में हम लोग 4 रसों की व्याख्या करने वाले हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले आप रस। दूसरा एक बात और बता दें, जो सामान्यतः रस और स्थायी भाव आप लोग पढ़ते हैं वो परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। अब परीक्षाओं में उसका रंग क्या है, उसकी देवता कौन है, उसका विरोधी रस कौन है, उसका समर्थक रस कौन है, ये सारा डिटेल। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भयानक रस। देखो, भयानक शब्द से ही लग रहा है कि कोई बड़ी भयावह स्थिति होने वाली है। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। तो वो भय तो स्थायी भाव हमारे दिमाग में रहता ही है। तो भय देने वाली किसी वस्तु को देखना हो, या भयदायक बातें सुनकर के अरे वहाँ बड़ा भूत रहता है, वहाँ जाओगे शेर मिल जाएगा, ऐसी जो भय देने वाली बातें हैं उनको सुन करके, अथवा शत्रुओं के कारण अगर कोई भय हमारे जो स्थायी भाव के रूप में विद्यमान रहता है, पुष्ट होकर के किस रस में बदलेगा? भयानक रस में बदलता है। तो ये तो हो गई परिभाषा। इसका स्थायी भाव क्या है? भय है। अब देखो, इसका वर्ण क्या होगा? काला होगा। काला को कुछ पुस्तकों में कृष्ण भी लिखा रहता है, दोनों ही सही है। और इसका देवता क्या है? काल, यानी कि काल, काला भय। इसके विरोधी रस कौन से हैं? वीर है, रौद्र है, हास्य है, शांत है, श्रृंगार है। ये तो भय, लेकिन एक हमें लग रहा है कि जो मॉडर्न एज है इसमें एक नए तरीके का भी भय पैदा हो गया है। सास जो है बहुओं से भय खाने लगी हैं। खैर, उस पर हम लोग नहीं चलना है। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे हमने पिछले वीडियो में एक चित्र के माध्यम से बनाया था। एक ऐसे रास्ता होता है, एक यहाँ पर सांप होता है, ऐसे ये सांप होता है, इसको देखता है। एक यहाँ पर बड़ा जानवर और होता है। तो ये वाला जो राही है, बच्चा है, इसको क्या पैदा हो जाएगा? इसके अंदर उत्साह पैदा हो जाएगा? नहीं, भय। कौन सा स्थायी भाव पैदा होगा? भय। देखो, ये वही उदाहरण है। एक ओर अजगरह लख, एक ओर मृगराय शेर, अविकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी कि उसने क्या देखा? एक तरफ अजगर देखा, दूसरी तरफ मृगराय देखा। तो रास्ते में ही उसको क्या हो गया? मूर्छा आ गई, है ना। तो जहाँ ऐसा वर्णन होगा, भय वर्णन होगा, वहाँ पर कैसा रस होगा? भयानक रस होगा। उदाहरण तमाम शायद देख सकते हैं कि वाल दे विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीली बेको काल रस ना पसारी है। कैंदो व्योम वीथी का भरे हैं भूरी धूमकेत वीर रस वीर तरवार सी उघारी है। अब इसको वहाँ लंका दहन का दृश्य है कि वालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। ऐसे लग रहा है कि लंक लीलिबे को, लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी जवान फैला रखी है। तो जहाँ ऐसा वर्णन होगा वहाँ कैसा रस होगा? भयानक रस होगा। आपको इसके ये ध्यान रखना है, काल है ना इसका, और रंग काला, ये अब इम्पॉर्टेंट है। चलो हम लोग अगला रस देखते हैं। हम लोग रस पढ़ रहे हैं। अगला रस हमारा क्या है? बीभत्स। अब देखो, बीभत्स नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा ऐसे देखो। हम लोग सड़क पर चलते हैं, सड़क पर कभी कुत्ता, कौआ, बिल्ली मरा देखे ना? कुत्ता मरा देखे, उसकी आंतें वातें निकली हुई देख के मन खिन्न हो गया। कुछ लड़कियां तो आंख बंद कर लेती हैं, मुंह पे दुपट्टा रख लेती हैं, ऐसे लड़के आंख ऐसे बंद कर लेते हैं। तो वही घृणा है। ऐसा दृश्य या तो उसे देखा जाए, और या उसे पढ़कर वो चीज़ें फीलिंग में आ जाएं, तो वहाँ पर जो हमारा रस होगा वो कैसा हो जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर जो भाव पैदा होगा वो क्रोध का थोड़ी पैदा होगा, घृणा। उसको जुगुप्सा बोलते हैं, साहित्यिक भाषा में क्या बोलते हैं? जुगुप्सा। लेकिन जब हमारा वो दृश्य देखकर, पढ़कर या सुनकर क्या होता है? घृणा से भर जाता है। तो वही आपका जो रस है वो बीभत्स रस है। अब इसकी परिभाषा ऐसे लिखी है, कोई भी गंदी वस्तु अत्यंत अरुचिकर घृणित वस्तु, पीप है, हड्डी, सड़ा गला, मांस, इनके सामान्य वर्णन में जहाँ घृणा स्थायी भाव से पुष्ट हो जाता है, वहाँ भी जैसे आपने देखा होगा, मैं तो कई मंदिरों में गया हूँ, वहाँ भिखारी बैठे रहते हैं, तो इतना पूरा उनका ममाद बह रहा हो, जबकि ममाद नहीं होता। हम लोग भी धोखे में ठगे जा चुके हैं 1-2 बार। वो प्लास्टिक का लाते, उस पर लोशन वोशन, इतना जिसके ममाद बहेगा वो रह पाएगा? पीड़ा से कराहता रहेगा, कहाँ भीख मांग पाएगा? तो जहाँ ऐसे दृश्य हैं, जहाँ मन घृणा से भर जाए, वहाँ क्या होता है? बीभत्स रस होता है। बीभत्स का मतलब ये घृणा से भरा हुआ। अब इसका स्थायी भाव क्या है? घृणा है, उसको जुगुप्सा भी कहते हैं। फिर देखो, इसका वर्ण क्या है? नील है। और इसके देवता कौन है?
महाकाल हैं। एक उदाहरण देखते हैं कि सिर पर बैठो काग। अब ध्यान रखना, ये तो कुत्ते की बात है, कहीं एक्सीडेंट में कोई आदमी मरा पड़ा हो और उसकी कोई खोज खबर ही नहीं ले रहा है, उस पर कौवे उसको बताइए नोच रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, सियार आ गया नोच रहा है, बाप रे बाप। या ऐसी चिता जलते देखो जिसमें लकड़ी कम हो और जली आग पट से दग गई, ये बड़ी समस्या है। वहाँ आपका मन घृणा से भर जाएगा। देखो, सिर पर बैठे हो काग आंख दो खात निकारत। बाप रे बाप, सिर पर कौवा बैठा हुआ है और दोनों आंखों को वो खोद खोद कर खारा निकाल रहा है। खींचत जीभ है सियार, और सियार क्या कर रहा है, जीभ को खींच रहा है। अति ही आनंद उर्धारत, उसको तो आनंद मिला, लेकिन हमारा मन कैसा, बाप रे बाप, मनुष्य को देख करके ये स्थिति। या आप कभी उसमें गए हैं जहाँ पोस्टमास्टम होता है, पूरा मन आपका घृणा से भर जाएगा। तो जहाँ ऐसा वर्णन होता है वहाँ विभस रस होता है। इसमें प्रायः आलंबन का ही वर्णन होता है। वैसे तो आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जगता है, तो आश्रय के हृदय में केवल स्थायी भाव जगह, उसका मन घृणा से भर गया। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति थोड़ी है, जो भी देख रहा है, जो भी सुन रहा है, पूरी भीड़ हो सकती है, सड़क पर निकलने वाले सारे लोग हो सकते हैं, एक व्यक्ति हो सकता है। इसलिए इस रस में प्राय ध्यान रखना है, आलंबन का ही वर्णन होता है। चलिए अगला रस हम लोग देखते हैं, अद्भुत रस क्या है। चलिए हम लोगों का जो अगला रस है वो क्या है, अद्भुत। अब देखो, अद्भुत का मतलब क्या है, अद्भुत का मतलब ही आश्चर्य। अब वो आश्चर्य हमको किसी वस्तु व्यक्ति घटना को देखने से हो या काव्य में पढ़ने से हो, जब हमें आश्चर्य हमारे अंदर भाव जग जाए। स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है। जैसे अभी हम लोग देखे, इस समय बागेश्वर बाबा की जय जयकार हो रही है, उसकी घटनाएं सुन के आश्चर्य की जान कैसे जाता है। ये अलग बात हो, मोबाइल से आधार से पैन से दुनिया भर की आपकी जानकारी इकट्ठा करके बता रहे हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन उनकी घटनाएं सुन के हमारे हृदय में क्या जगता है, आश्चर्य जगता है। जो इस तरीके का भाव है, इस तरीके का वर्णन है, इस तरीके का चित्रण है, इस तरीके का दृश्य है, वो हमारे अंदर एक आश्चर्य को पैदा करता, वही अद्भुत रस निष्पत्ति होती है। इसकी परिभाषा भी देख सकते हो, किसी विचित्र अभूतपूर्व माने जो पिछले जन्म में पिछले घटना ना घटी हो, असाधारण वस्तु को देखने, उसके बारे में सुनने से हृदय में जो आश्चर्य का भाव होता है, उसी का वर्णन क्या होता है, अद्भुत रस होता है ना। बागेश्वर वाली बात घटना से उसी समय एक दूसरी आ गई महोदया, हम भी पढ़ लेते हैं, दिमाग पढ़ लेते हैं, तो इन सबको देख करके हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है, वही आपका अद्भुत रस है। तो इनका स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। विस्मय को और क्या सरल कह सकते हैं, आश्चर्य कह सकते हैं। इनका वर्ण क्या है, पीत है। रस का अब यही सब पूछा जा रहा है। इनका देवता कौन है, गंधर्व है। अब एक उदाहरण देखते हैं कि इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन है मधुर मुस्कानी। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौशल्या माता है, राम अपनी लीला कर रहे हैं। हालांकि वो अभी बालपन में है, उस तरीके की लीला नहीं करते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया, लेकिन उनको एक घटना है, वो बहुत लंबी घटना, उसका यहाँ पर हम जिक्र नहीं करेंगे। यहाँ वहाँ उनको कौशल्या को राम दो जगह दिखाई पड़ रहे हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या है। उनके अंदर आश्चर्य होगा कि मैं अभी राम को वहाँ पालने पहुँचाए थे, अब वो कहाँ है, यहाँ कैसे दिख रहे हैं। तो राम जी उनकी भावनाओं को समझ गए। तो देख राम जननी अकुलानी, राम को देख करके सीता मैया जननी माने माता कौशल्या बहुत परेशान होने लगी। अरे तब उन्होंने क्या किया, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी, फिर प्रभु ने धीरे से मुस्कुरा दिया। तो ये राम का दो जगह देखा जाना आश्चर्य को पैदा करता है। जैसे अभी एक घटना हम लोगों ने पढ़ी कि एक पीपल का पेड़ कटा हुआ पड़ा था, वो खड़ा हो गया। इस अवस्था में था, ऐसे खड़ा हो गया, लोग वहाँ दौड़े, संत महात्मा गांव के लोग मेला वाला लगाने लगे। वो चीज़ें आश्चर्य प्रकट करती हैं, वहीं पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अब अगला रस हम लोगों का अंतिम रस है, वात्सल्य रस। देखो आज का वीडियो का ये हमारा अंतिम रस है। कौन सा रस, वात्सल्य रस। अब वात्सल्य को वैसे तो विद्वानों ने इसको श्रृंगार रस का ही पार्ट माना है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति का मतलब जब वो प्रेमी प्रेमिका, नायक नायिका इस तरीके का है, तो वहाँ पर वो श्रृंगार हो जाता है।
और जब वो भगवान के प्रति हो जाता है, भगवत विषय रत होता है, तो भक्ति रस हो जाता है। जब वही रति, वही प्रेम, वही अनुराग किसके प्रति होता है? पुत्र के प्रति होता है। देखो इसमें केवल पुत्र नहीं, ये बात ध्यान समझ लो। वैसे तो सब जगह परिभाषा में यही लिखा रहता है कि पुत्र विषय रति जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है? वात्सल्य रस होता है। ये बात तो सही है, लेकिन केवल पुत्र विषय नहीं। अगर मान लिया हमारे बड़े भाई ने हमको प्यार किया तो वो कौन सा हो जाएगा? उसमें कौन सा श्रृंगार और घृणा विवश हो जाएगा? वो भी वात्सल्य रस ही होगा। बाबा ने आपको पुचकारा तो ये वात्सल्य रस ही है। अगर गुरु ने आपको पुचकारा, जैसे हमने कह दिया कोई बात नहीं बच्चा, आओ पढ़ो पढ़ो मेहनत करो, तो ये क्या है? ये वात्सल्य रस ही है। इसलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा बड़ा कर लो कि केवल पुत्र विषयक नहीं, अपने से बड़ों का, छोटों के प्रति स्नेह, गुरुजनों का शिष्यों के प्रति स्नेह, माँ का पुत्र के प्रति स्नेह, ये सब वात्सल्य है। जिसमें वत्सलता है वही वात्सल्य रस है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी समझा रहे। अब हालांकि इसका स्थायी भाव पुत्र विषय रति ही माना जाता है। देखो हमने अलग से लिख भी दिया, शिष्य है, अनुज है, छोटा भाई है, बड़ी बहन का प्यार छोटी बहन के प्रति है, ये सारा वात्सल्य। इसको थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, क्योंकि अभी तक आप लोग केवल इतना ही समझे श्री कृष्ण वाला मैया यशोदा का जो है। तो इसका स्थायी भाव क्या है? पुत्र विषयक रति है। वर्ण इसका है पद्म गर्भ की छब। ये बड़ा कठिन शब्द लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना है। पद्म का मतलब होता है कमल। कमल ऐसे होता है ना, इसके बीच अंदर हल्की हल्की लालिमा, श्वेत वर्ण, सफेद से मिश्रित वाली, वो वाली छवि है। और इसकी देवता कौन होगी? लोक माता और जग माता। तमाम सारे उदाहरण हैं। सूरदास से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सूरदास ही वात्सल रस के सम्राट हैं। कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तरलय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावत। अब यहाँ पर क्या है? श्री कृष्ण मैया नंद, बाबा नंद के, मैया यशोदा देख रहे बाबा नंद के आंगन में, वो बढ़िया पायल भी पहने हैं, करधनिया भी पहने हैं, और ऐसे घूम रहे हैं, खा रहे हैं। और तो उनके उस बाल दशा को देख करके तो वो जल्दी 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 अपने, जैसे मम्मी लोग नहीं कहती पापा देखो देखो तो कैसे लड़का बढ़िया चलने लगा है, ऐसे वो भी श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित हैं और बाबा आनंद को बुलाती हैं। लेकिन बाद में क्या कर रहे, कहीं उनको नजर ना लग जाए तो अपने आंचल से ढक लेती हैं। ऐसे किलकत कान घुटुरुअन आवत, और मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। इसमें भी वात्सल्य है। अगर बढ़िया और अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, तो आप वात्सल रस में फिर उनको लीजिए। किसको? सवैया। कौन लिखता है? रसखान। देखो मैं एक सवैया बताता हूँ कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलतु खातु फिर अंगना, पगु पैजनी बाजतु पीरी क छोटी, खेलतु खातु फिर अंगना, पगु पैजनी बाजतु पीरी क छोटी, वाछ बिको रस खानु बिलोकतु भारतु कामु कला निज कोटि, ओ कागु की भागु बढ़े सजुनी, कागु के भागु बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। बहुत बढ़िया इसमें सौंदर्य है। कैसे हैं श्री कृष्ण? बढ़िया बचपन, छोटे छोटे पैरों से चल रहे हैं, धूल से सन गए हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके इस बाल दशा को वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा? वात्सल्य। ऐसे श्री कृष्ण जब छोटे होते मैया से कहने लगते, अपनी चोटी पकड़ते, मैया कबों बढ़ गई चोटी, इतने दिन मोहि दूध पियति भय, यह अजहू है छोटी। ऐसा ऐसा वर्णन, ये क्या है? वात्सल्य वर्णन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों के रस का ये अंतिम पार्ट था। इसमें हम लोगों ने 4 रसों का वर्णन किए, पढ़ा। अपन लोग 4 क्या लगभग सारे रसों को समझ गए। आप किसी भी परीक्षा को देने के लिए तैयार हैं यदि आपने ठीक से समग्र वीडियो देखा है, सुना है और उसको गुना है। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ छूट गया है तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं सीधे कमेंट बॉक्स में जाकर।
तब तक आप इनको पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, आप अपने लक्ष्य को पालें, यही मेरी सफलता है और उसी में आपकी सफलता है कि आप अपने लक्ष्य के उच्चतम शीर्ष पर पहुँचें। मेरी आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।